लोग आज दशा कर रहे हैं और आज हम सन और मून से शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा कि सन और मून की दशाएं कैसे चलती हैं, है ना। क्योंकि दशा, विंशोत्तरी दशा तो आपको करना आना ही चाहिए। देखिए ये सारे जो ग्रह ग्रह मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, तो ये सब किसी ना किसी अवतार, भगवान के जो अवतार है उनसे जुड़े हुए हैं। और सूर्य से जोड़ा गया है सन की दशा को चंद्रमा मून से, है ना। और नरसिम्हा अवतार जो है, मतलब राम, भगवान कृष्ण का अवतार, फिर नरसिम्हा मंगल अवतार, और वराह जो है राहु के अवतार से, है ना। तो ये इनकारनेशन है, इनके ईयर फिक्स्ड हैं, आपको ये याद करने होंगे। सन के 6 ईयर्स, मून के 10 ईयर, है ना। ये सब मंगल, ये सब याद करना, ये सारे दिशा, और ये सीक्वेंस भी आपको फिर याद रखना। सीक्वेंस भी यही रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये लेवल जो मैंने अभी आपको बताया था। महादशा में 9 अंतरदशा होंगी, हर अंतरदशा में 9 प्रत्यंतर होंगे, हर 9 प्रत्यंतर में 9 सूक्ष्म दशाएं होंगी, और हर सूक्ष्म दशा में 9 प्राण दशाएं होंगी। ये फिफ्थ लेवल तक हम जाएंगे, है ना। तो फिफ्थ लेवल के लिए तो जरूरी है कि कुंडली बिल्कुल सही हो, नहीं तो फोर्थ और फिफ्थ लेवल गलत आ जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि ये होगी कुछ दिनों में, हफ्तों में, है ना। ये दिनों में होगी प्राण दशा, कि इस दिन आज इसकी प्राण दशा है, कल दूसरे ग्रह की प्राण दशा है। तो अगर 1 मिनट भी एरर हुआ, 2 मिनट भी एरर हुआ कुंडली के लगन की डिग्री डिग्री में, तो उस केस में ये दशा लॉट गड़बड़ हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तीसरे लेवल तक कर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ये हफ्तों महीनों तक आता है। तो उस महीने में ये प्रतिनिधि दशा चल रही है, वो इवेंट होगा, इतने तक हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये ठीक रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर रह ही जाता है, बहुत एग्जैक्ट कुंडलियां नहीं मिलती हैं। और कुंडलियां तो आजकल 80% गलत टाइमिंग नोट होता है ना। जब बच्चा पैदा हुआ वो होता ही नहीं। तो पहली हमारी महादशा किसकी होगी? चंद्रमा जिसके नक्षत्र में है, जिस प्लैनेट के। ठीक है। 1 मिनट, अब इसमें थोड़े से जो रूल्स हैं वो भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दृष्टि तो देखनी पड़ेगी, कौन सा ग्रह पे कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, दृष्टि देख रही है। तो अगर मान ले सन की महादशा में हमने देखा, किसी के जीवन में सन की महादशा शुरू हो रही है, 6 साल की महादशा। ठीक है, देखो मैं अपने लाइफ का चलो बताती हूँ। 6 ईयर्स की मेरी महादशा जब शुरू हो रही थी, शुक्र की खत्म हो रही थी। शुक्र की दशा में मेरा जो हेयर स्टाइल था वो बिल्कुल सिंपल था, मांग, बीच की मांग निकालती थी, या बिल्कुल बिना मांग के चोटी, एक चोटी, है ना। बाद में जैसे ही शुक्र की माशा खत्म हुई, मतलब लाइफ में चेंज बहुत ज्यादा आता है। मेरे फादर की क्योंकि डेथ हो चुकी थी, एक तो मैंने फादर को मिस बहुत किया इन सन की महादशा। दूसरे, मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो गया, मैंने फ्लिक्स कटाए बालों के, और ऑब्वियसली सूट करा था तो वो मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरे तो गुरुजी कहते थे लोगों की, मतलब मेरे को कोट करके वो बोलते थे क्लास में कभी कभी कि ये अ, कई स्टूडेंट्स की तो जैसे ही महादशा बदलती है उनका हेयर स्टाइल भी बदल जाता। तो ये सिर्फ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, कि दशा दिशा निर्धारित करती है, आपका रहन सहन, खान पान, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग। इनफैक्ट शुक्र की महादशा में मेरे घर के सामने एक चौथी मंजिल तक से भी ऊपर जाने वाला पेड़ था, ट्विन पेड़ थी, और वो फूल, लाल फूलों का पेड़ था। लाल रंग के फूल गिरते थे उसके, पूरी सड़क पे लाल फूलों की चादर बिछ जाती थी जैसे। और मेरे घर की बैल्कनी जो फर्स्ट फ्लोर पे कर था, वहां पे भी वो फूल गिरते थे, जब तक शुक्र की महादशा थी, क्योंकि शुक्र फूलों को दिखाएगा, कलर्स को दिखाएगा, है ना। लेकिन जैसी सूर्य की महादशा आई, सूर्य कैसे प्लांट दिखाता है? स्ट्रॉन्ग प्लांट दिखाता है, लेकिन विदाउट फ्लावर्स, विदाउट वो स्ट्रॉन्ग प्लांट। तो वो आपको तो 4 मंजिला पेड़ ही कटवा दिया एमसीडी ने। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें हमारे जो फ्लैट्स थे नीचे के, ग्राउंड फ्लोर के, उनके घरों में आ रही थी, उसके कारण फ्लोर खराब होने लग गए थे, है ना। तो मतलब दशा दिशा निर्धारित कर रही है आपके जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है वो दशा महादशा नाथ प्लानर है। तो शुक्र की महादशा विवाह के लिए अच्छी थी, इंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने शुक्र की दशा में बहुत इधर उधर घूमे फिरे, खाए पिए, है ना। शादी तो हो ही गई थी, बच्चे हो गए, है ना। लेकिन जैसे सूर्य की दशा आई तो करियर ओरिएंटेड हो गए ज्यादा। सूर्य करियर, जॉब, प्रमोशन, है ना, फेम, सन जो देता है, फादर को लेके ज्यादा मिस करना, फादर संबंधित है क्योंकि सन है ना। तो ये सब चीजें इस तरह से दशाएं निर्धारित, यदि सन खत्म हुई तो मून आई, तो मून क्या है? मदर है। मून कारक कौन से घर का है? चतुर्थ भाव का। तो मदर पे मेरा फोकस हो गया, मदर की हेल्थ, मदर को लेके ज्यादा सेंसिटिव। इमोशंस है मून, तो इमोशन वो, क्योंकि प्लानिंग किसकी है? अगले 10 साल अब आपको
इस चीज पे फोकस करना है कि इमोशंस, रिलेशन, भावुकता, है ना। और मून मेरा 10th लॉर्ड है, तुला लगन है, तो फिर प्रमोशन, करियर भी है इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये इस तरह से आपकी लाइफ में ये दशाएं आपका जीवन को चेंज करेंगी, आपकी लाइकिंग भी चेंज करेंगी, प्रायोरिटी चेंज करेंगी, एम्बिशन चेंज करेंगी। ठीक है, वो मैं मानती हूँ कोई लोग बहुत ज्यादा एम्बिशन हो गए तो वो अपना एम्बिशन छोड़ेगा नहीं, लेकिन एम्बिशन की क्वालिटी भी बदलेगी।